नागपुर के नेशनल म्यूजियम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पर आने वाले हैं और साथ ही साथ में जिस तरीके से शिवाजी महाराज का जो बाघ नख है वो बाघ नख देखने वो यहां पर आने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या वो मीडिया से करते हैं बातचीत और क्या बोलते हैं वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बाघ नख है उसके बारे में। ठीक है। गुड वीडियो मिला मिथुन आज रिवॉर्ड मिलेगा तो ये मदद करते खबर हाँ बहुत बढ़िया। मयूरी जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, संचालक मोहन भागवत जी यहाँ पर आए थे, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से बाघनक देखे तो क्या बोले उन्होंने तो पहले बाघनक देख के जो है बाघनक और संग्रहालय देख के उन्होंने मतलब बहुत सालों बाद ये संग्रहालय जो वापस देखा और संग्रहालय देखने के बाद उन्होंने जो है अभी संग्रहालय की व्यवस्था की और प्रदर्शन की जो है वो बहुत सराहना की और हमें आगे भी शुभेच्छाएं दी है कि जो संग्रहालय का विकास कार्य है उसको आप मतलब आगे बढ़ाइए और उसमें जो भी उनका सहकार्य लगेगा उसके लिए उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी है। तो हमारी कोशिश यही है कि इस संग्रहालय को जो है अभी मतलब ये जो है महाराष्ट्र का सबसे पुराना संग्रहालय है और इस संग्रहालय को जो है इसकी जो पुरानी जो इसकी विशेषता थी, जो इसका वैभव था, उसे वो पुनः प्राप्त किया जाए और ये संग्रहालय जो है वो महाराष्ट्र का सबसे एक बढ़िया संग्रहालय जो है तौर से जो है लोगों के सामने आए, इसलिए हम लोग जो है वो प्रयत्नशील है। स्पेशली एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक बाघनक है वो देखकर मोहन जी भागवत क्या बोले, मतलब क्या उनके मन में भाव थे उस समय? उन्होंने वही कि बाघनक देखने के बाद, क्योंकि कैसे है कि बाघनक सब किस्सा जानते हैं ये करते हो, पर वो खुद की आंखों से देखना और फिर जब वो किस्सा जो है मतलब बाघनक की जो उसकी विशेषता है जब उन्होंने समझाई तो उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा उन्होंने ये करते हुए कि बाघनक जब क्योंकि बाघनक की जो उसके जो नखे हैं वो आज भी इतने शार्प है। जब मैंने मतलब उनको जब जानकारी दी करते हो कि उनकी नख शार्प है और उससे रखने मात्र से सिर्फ उस ग्लास बॉक्स के ऊपर उसके जो है निशान आ गए, तो वो देख कर उन्हें भी अचंभा हुआ कि मतलब उन बाघनों को अभी लगभग 350 से ज़्यादा साल हो गए हैं बट अभी भी उनकी जो पैनापन जो है वो अभी भी कायम है। तो ये देखकर कि ये समझ में आता है कि उसके बारे में क्या है कि हमारे जो पुराने जो ये थे मतलब पूर्वज जो थे उनकी जो इंजीनियरिंग थी, मतलब जो उनकी सजाई थी वो आज भी कितनी मतलब समय से आगे की तरफ थी, इसके बारे में उन्होंने जो है वो काफ़ी उसके बारे जो है सराहना की उसके बारे में। अभी तो ये बाघनक नागपुर में है और कब तक के है, क्योंकि हमने सुना था कि ये पूरे महाराष्ट्र में घूमने वाला है क्योंकि सब लोग इसके दर्शन कर पाए, तो अभी नागपुर में ये कितने दिन तक है? अभी नागपुर में ये जो है सितंबर तक ये जो बाघनक है ये नागपुर के संग्रहालय में, उसके बाद ये फिर कोल्हापुर जाएंगे, तो आखिरी के 2 महीने बचे हैं करते। तो मैं सभी इतिहास प्रेमी जो भी विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इन 2 महीनों में इस बाघनक को देखने का जो है वो लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है ये बाघनक देखने के लिए आइए, क्योंकि ये जो वागनक और ये जो शस्त्र जो है ये हमारी धरोहर है, हमारे संस्कृति की, हमारे स्वराज्य के जो ये थे उनकी पहचान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए।
तो इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में या संग्रहालय को भेंट दीजिए और इस अवसर का लाभ दीजिए. की इतिहास की याद आती है. सबने देखा है. हे खऱ्या अर्थाने सांस्कृतिक संग्रहालय उभं राहत आहे. तर मला फार आनंद झाला आहे. हाँ वो तो है, तरुणों में इसकी व्यायाम वगैरह सबकी आदत चाहिए. अच्छा काम है. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिस तरीके से यहाँ पर आए थे इस म्यूजियम में नागपुर के, जहाँ पर उन्होंने ऐतिहासिक उस बाघनख को भी देखा जो बाघनख से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को चीर दिया था. साथ ही साथ में सरसंचालक मोहन भागवत ने ये भी कहा कि ये जो ऐतिहासिक बाघनख है इसको देखने का सौभाग्य सबको मिलना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से अफजल खान का वध इससे किया था, इससे हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए. आने वाले समय में ये बाघनख भारत की ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की ज्योग्राफी रहे या डेमोग्राफी रहे, इसके लिए एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है. सरसंचालक ने यह भी कहा कि ये ऐतिहासिक बाघनख है जो हम सबकी धरोहर है. साथ ही साथ में कुछ बच्चों ने जो तलवारबाजी की प्रदर्शनी पेश की थी, उस प्रदर्शनी को देखकर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने काफ़ी उत्साह उनका बढ़ाया. साथ ही साथ में जो एक गढ़ किले का डेमो पीस यहाँ पे बनाया गया था उसकी विशेषताएं जानी उन्होंने, और जिस तरीके से शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़े हुए सारे साक्ष्य इधर में दिखाए गए उससे वो बड़े प्रभावित नजर आए. अब आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज की ये विरासत हम लोगों पे है कि हम कैसे संजो के रखते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर.